नमस्कार दोस्तों। कवि दुष्यंत कुमार जी की वो प्रसिद्ध गजल कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मैं आपसे उस मुद्दे पर बात करने आया हूँ जिसे आप सब जानते हैं, फिर भी शायद आप अनजान बन रहे हैं। हम बचपन से लेकर आज तक इतिहास के बारे में पढ़ते आए हैं और जानते आए हैं कि इतिहास में शिक्षा के लिए, अधिकारों के लिए, प्रकृति के लिए और आज़ादी के लिए बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। और ये आज़ादी आज ठीक उसकी विपरीत अवस्था पर चल रही है। जो जनता है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आज तानाशाही का रूप ले रही है, जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। और ईमानदारी तो छोड़िए, ये बेईमानी की सारी हदें पार करके बैठे हैं। कहीं एग्ज़ाम के पेपर बेच रहे हैं, तो कहीं वोट चोरी कर रहे हैं, तो कहीं विधायक बिक रहे हैं, तो कहीं सांसद बिक रहे हैं। लगता है देश में बेईमानी की सेल लगी पड़ी है, जितना लूटना है लूट लो। जनता को मूर्ख समझने वाले ये नेता शायद ये समझ पाए कि देश लोकतांत्रिक है, उनके पुरखों की विरासत नहीं। हमारा देश कैसा होगा ये आपके हाथों में है। वो शख्स जिसने सूखे लद्दाख में फिर से बर्फ जमा दी, उसकी 28 जून से चल रही भूख हड़ताल आने वाली पीढ़ियां के लिए, शिक्षा के लिए अपनी जान दाव पे लगा कर बैठा है भूख हड़ताल पर। और वो भूख हड़ताल पर बैठा, फिर भी लोग अंधभक्तों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो व्यक्ति क्यों कर रहा है इतना। गांधी जी ने भी बहुत बड़े बड़े भूख हड़तालें की, आंदोलन किए, पर जो अंग्रेजों का रवैया था वो थोड़ा सुव्यवस्थित था। पर ऐसे दुर्व्यवहार तो उन्होंने भी नहीं किया जैसी वर्तमान की सरकार सोनम जी सर के साथ कर रही है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही आज़ादी है? आप खुद सोचिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों से वो पर्दे को हटाइए, अंधभक्ति का पर्दा हटाइए और वर्तमान स्थिति में आइए। क्या चल रहा है देश में? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जो डेमोक्रेसी है? बचपन से सब सुन रहे आ रहे हैं, रास्तापाल हत्याकांड शिक्षा के लिए, कालीबाई का, खेजरली हत्याकांड पेड़ पौधों के लिए, सुरक्षा के लिए, और आज शिक्षा के लिए हो रहा है। सोनम जी सर कर रहे हैं दिल्ली में भूख हड़ताल। वो आ रही है कि नहीं आ रही आप सब लोगों को? कब तक चुप बैठोगे और कब तक इस सहारे पे रहोगे कि कोई और आएगा और कोई हमें सही राह पे लेके जाएगा? आपको खड़ा होना होगा और आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये देश, मानिए आपने इतिहास में कई आंदोलन पढ़े, क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े, जैसे असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी में जैसे किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, उन सब में आपने देखा कि लोग आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और किसी को अध्यक्ष बना रहे हैं। ये मौका आपको मिला है अभी वर्तमान में। सरकारें थोड़ी पटरी से चूक गई हैं, तो आपको मौका मिला है कि आप सरकार को सही रास्ते पे लाएं। फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, कौन कैसा सोचता है। मेरे को खुद को भी फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इन अंधभक्ति का पर्दे आंखों से हटाइए और वर्तमान स्थिति में आइए। मानिए आप कि यही लोकतंत्र था, हमने यही लोकतंत्र है, यही हमारी स्वतंत्रता है, यही